इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर ह्यूमन मिल्क बैंक का आगाज होने जा रहा है, जिसके बाज़ारी मकासद तो ये हैं कि नवमौलूद बच्चों को माओं का दूध सप्लाई किया जाएगा और उनको पिलाया जाएगा। और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि रोजाना की बुनियाद पर 500 बच्चे पाकिस्तान में माँ का दूध न मिलने की वजह से मर रहे हैं। लेकिन उस मिल्क बैंक के हकीकी मकासद ये हैं कि हमारा जो खानदानी निज़ाम है इसको सबूताज करना है। वो कैसे? अब इंसान के ज़हन में सवाल आता है कि यार ये तो बहुत सहूलत की बात है कि जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल रहा उनके लिए एक मिल्क बैंक बनाया जा रहा है कि उनको माँ का दूध मिल जाएगा, बच्चों के लिए सहूलत हो जाएगी। लेकिन इसके असल मकासद की तरफ कोई नहीं देख रहा। अब जैसा कि सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें खुले तौर पे बता दिया है कि रज़ाई माँ से ना निकाह हलाल है, ना रज़ाई माँ की औलाद यानी जो दूध पीने वाला बच्चा है उसके बहन भाई हो जाएंगे, उनसे भी निकाह हलाल नहीं है। मतलब दूध किसी भी औरत का पीना तो उससे एक रिश्ते का ताल्लुक जुड़ जाता है कि जिसका दूध पिएगा वो उसकी माँ बन जाएगी और उससे पैदा होने वाली औलाद उस बच्चे के बहन भाई बन जाएंगे। ये एक उसूल है जो शरीयत ने हमें दिया है। शरीयत ने हमें एक खानदानी निज़ाम दिया है जिसमें माँ बाप बहन भाई का एक तकद्दुस है। अब जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है ह्यूमन मिल्क बैंक के नाम से, उसमें ये होगा कि किसी को नहीं पता होगा कि कौन सा बच्चा है, उसने कौन सी औरत का दूध पिया। 20 साल बाद 25 साल बाद वो बच्चा KPK का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, कहीं का भी है, वो चला जाता है। लेकिन वहां से रिवर्स होता है। जाहिर सी बात है दुनिया गोल चलती है, कभी ना कभी मुलाकात होती है। अब कल को अगर उसकी शादी होती है, खुदा ना खास्ता उसके होने वाली बीवी वही हो जिसने उसी औरत का दूध पिया हो और इस बच्चे ने भी बचपन में उसी औरत का दूध पिया हो, क्या ये दोनों रज़ाई बहन भाई नहीं होंगे? क्या इनकी सारी जिंदगी ज़िना में नहीं गुजरेगी? क्या अल्लाह के अजाब को दावत नहीं है? लिहाजा इस फितने के खिलाफ हमने आवाज उठानी है, हमने इस फितने को रोकना है। बज़ाहिरन तो एक मिल्क बैंक है, लेकिन ये बहुत बड़ा फितना है जो हमारे खानदानी निज़ाम और सिस्टम को खत्म करने के लिए जा रहा है। आज यूरोप के निज़ाम को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। यूरोप में तो ये चीज आम है क्योंकि वहाँ खानदानी निज़ाम नहीं है, वहाँ पर बहन भाई नहीं है, वहाँ पर माँ बेटा नहीं है, वहाँ किसी को किसी की इज्जत का कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ तो जानवरों जैसा निज़ाम है कि जहाँ पर किसी की कोई इज्जत नहीं, कोई तकद्दुस नहीं, कोई खानदान नहीं है। लेकिन वही यूरोप का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर नाफिज करना, मुसलमानों के अंदर नाफिज करना, ये मुसलमानों के साथ जुल्म है, हमारे खानदान के साथ जुल्म है, हमारी नस्लों के साथ जुल्म है। जहाँ पर हैवानियत की वाली जिंदगी गुजारी जा रही है कि जिनको अल्लाह का नहीं पता, जिनको कुरान का नहीं पता, जिनको माँ बहन बेटी का नहीं पता, उनके निज़ाम को हमारे ऊपर नाफिज किया जा रहा है। यहाँ मिल्क बैंक बनाकर फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर तो लोगों को फायदा होगा क्योंकि बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। भाई जितना आप मोटिवेशन कर रहे हो, जितनी आप कोशिश कर रहे हो मिल्क बैंक बनाने के लिए, आप औरतों को मोटिवेट करो कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हमारे तो खानदानी निज़ाम है, इन केस अगर 100 में से कोई एक केस ऐसा होता है कि विलादत के बाद बच्चे की वालिदा नहीं रहती या फिर वालिदा बीमार होती है या फिर उसका दूध नहीं होता, तो खानदान के अंदर से एक औरत को मुंतखब किया जाता है, वो उस बच्चे को दूध पिलाती है ताकि उस बच्चे को कल को पता हो मैंने इसका दूध पिया है, इसके बदन से होने वाली औलाद मेरे बहन भाई हैं। ये हमारा एक हसीन निज़ाम है खानदान का। लेकिन हम आज यूरोप के निज़ाम को अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं जिसके अंदर ये नहीं पता चलेगा कि जिसका दूध पी रहा है वो ईसाई है, नसरानी है, हिंदू है, यहूदी है, कौन है, कुछ नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि वो दूध पिलाया जा रहा है। कहते हैं कि हम अपने सिस्टम को मेंटेन करके चलेंगे, पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। और तुम लोगों से तो रिकॉर्ड अपने गंदम का नहीं रखा जाता, तुमसे रिकॉर्ड अपने पाकिस्तान की दूसरे इदारों का नहीं रखा जाता। जब तुमसे ऑडिट मांगा जाए तो तुम पूरे के पूरे दफ्तर जला देते हो। जब तुमसे उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ये रिकॉर्ड तुम क्या खाक रखोगे? ये हमारी नस्लों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। खुदारा इस्लामी नजरियाती कौंसिल हो, शरई अदालत हो, या जितने उलमा इकराम मुफ्ती इकराम हैं, उनको चाहिए इस चीज पर आवाज उठाएं, क्योंकि आज अगर इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे आने वाली नस्लें हैवानों की जिंदगी गुजारेंगे। हमारे आने वाली नस्लों में न कोई बहन का तकद्दुस होगा, न माँ का तकद्दुस होगा, न बेटे का तकद्दुस होगा, न बाप का तकद्दुस होगा। हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाएं, इस फितने के खिलाफ, इस फितने को बंद करवाएं और अपने खानदानी निज़ाम को महफूज रखें ताकि हमारे आने वाली नस्लें
اپنے ماؤں کا دودھ پئیں اور ایک خاندانی نظام کے اندر زندگی گزاریں، نہ کہ ہم بھی یورپ کی طرح حیوانوں والی زندگی گزارنے پر آ جائیں۔ لہٰذا اس پیغام کو جتنا ہو سکے اپنی ذمہ داری سمجھ کر لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے خلاف ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں۔ السلام علیکم۔